एक टीचर एसीबी। इस कहानी को अंत तक देखना और रोना मत। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वह 5वीं कक्षा की टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में ही जब भी आती थी हमेशा लव यू ऑल बोलती थी, मगर वे कहने लगे कि वे सच नहीं बोल रहे थे। वे कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उन्हें फटी आँख भी पता नहीं था। उसका नाम था राजू। राजू मेली कुचेली स्थिति में स्कूल में आ जाता है। उसके बाल खराब होते हैं, जूतों के बंधन खुले होते हैं और शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते हैं। पढ़ाई के दौरान भी उनका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर भी वह उन्हें चौंक कर देखता है, लेकिन उसकी खाली खाली दृष्टि से साफ पता चलता रहता है कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। यानी धीरे धीरे मैडम को उनकी रूह से भी नफरत होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना करने लगते हैं। सब एविल उदाहरण राजू के नाम पर काफ़ी अधिक हो जाते हैं। बच्चा उस पर खिला खिला कर हंसते और मैडम उसे अपमान करके संतोष प्राप्त करता। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता है, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। सेकंड डांट, वाक्य और वाक्य के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली निगाह से उन्हें देखता है और सिर झुका लेता है। मैडम को अब उसे गंभीर जलन हो चुकी थी। पहली साल समाप्त हो गई और प्रगति रिपोर्ट बनाने का चरण आया, तो मैडम ने राजू की प्रगति की रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिखी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाती थी। जब वे राजू की प्रगति रिपोर्ट देखते हैं तो मैडम को बुला लेते हैं। मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रोग्रेस को भी लिखना चाहिए। आपने तो जो कुछ भी लिखा है इससे राजू के पिता इससे बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन राजू एक ठीक उसी शिक्षक और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। आज हो गया तो अगला दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और वे चपरासी के हाथ मैडम के डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखते थे। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र रखने की मांग की। पलट कर देखा तो लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछले साल में भी राजू ने निश्चय ही कहीं गोल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनका सरप्राइज की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उनकी अपेक्षाओं से भरी हुई है। राजू जैसा समझदार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद समझदार बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और यह भी लिखा था, अंतिम समारोह में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने एक्टिव स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू पर अपनी मां की बीमारी का भी ज़बरदस्त असर डाला। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हो गया है। घर पर उनका और कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने पत्र में लिखा कि राजू की मां मर चुकी हैं और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी इसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद कर दी। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपने पारंपरिक वाक्यांश आई
लव यू ऑल को दोहराया, मगर वे आज भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि क्लास में बैठने वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वे आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वे क्लास में बैठे और किसी बच्चे से ज़्यादा था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने सीधे रास्ते की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। वह कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी साथियों से हंसी की आवाज़ उसके अटक में नहीं पड़ी, तो उसने अचंभे में सिर उठाते मैडम की ओर देखा। आज उनके माथे पर अप्रत्याशित रूप से कोई बल नहीं था। वह मुस्करा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उनके सवालों का जवाब देकर जबरन चार्ट के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। उसका जवाब देकर ही मैडम ने न सिर्फ खुश अंदाज में तालियां बजाई, बल्कि सब बच्चों से भी तालियां बजवाई। फिर भी यह मार्ग बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब बताए और फिर उसकी बहुत मेहनत की तारीफ की। प्रत्येक अच्छा उदाहरण लगाने के कारण दिया जा सकता है। धीरे धीरे पुराने राजू सन्नाटे की छुट्टी पर बाहर आ गए। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वह रोज़ बिना गलती के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता है और नया सवाल पूछता है। हर साल हैरान भी करता है बच्चा, यानी वो राजू अब कुछ हद तक ठीक ठाक कपड़े भी पहनता है और काफ़ी हद तक साफ भी होते हैं, जिन्हें शायद उन्होंने खुद ही धो लिया था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर लिया, यानी अब दूसरी जगह स्कूल में पैर रखने के लिए तैयार हो गया था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लगा दिए। इन खूबसूरती से पैक किए गए उपहारों में से एक पुराने अखबार में वर्ले सलीके से पैक किया गया। एक उपहार भी पड़ा था। बच्चा उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह उपहार राजू लाया था। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पार्ट से लिपटकर राजू वाले उपहार को निकाल दिया। लॉकर ने देखा कि उसके अंदर एक महिला द्वारा इस्तेमाल किया गया कड़ा यानी ग्लासरी के सामने रखा हुआ था और वे एक हाथ में पकड़ा हुआ एक बड़ा सा कड़ा झूला था, जिसके ज़्यादातर पल्ले जड़ रहे थे। मिस ने अंग इस आइकन को खुद पर छिड़का और हाथ में झुलाया। बच्चे का यह नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए। खुद राजू भी असली राजू नहीं रहा और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वह अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी महक आ रही हैं। इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरी तरफ स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में पैर रख लिया। समय बीतने लगा। डे, वीक, सप्ताह, महीने और महीनों के बाद साल, अवस्था देर हो चुकी थी। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता है, जिसमें लिखा होता है कि इस साल कई नए शिक्षक मिले, लेकिन आप जैसी कोई मैडम नहीं मिली। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्र का चिल भी समाप्त हो गया। कई साल आगे चलकर राजू और मैडम के संबंध भी कई दूर हो गए। एक दिन मैडम के घर अपने मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही विमान का आगमन जाने का संलग्न भी मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी करने जा रहा था तो थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन यह देखकर उनके सरप्राइज की कोई सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी पहुँच गए। कि फाइनल में कौन बाकी है,
मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनका इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधे मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ कहा, दोस्तों, आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछते थे और मैं आपसे हमेशा वादा करता था कि जल्दी आप हर रोज़ उनसे मिलेंगे। ध्यान से देखें, यह मेरी प्यारी सी माँ दुनिया की सबसे अच्छी है, यह मेरी माँ है। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के संबंध के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिनमें आपका जरा सा ध्यान, प्रेम और स्नेह किसी को नया जीवन दे सकता है। कहानी को देखकर अगर आपका भी दिल पिघल गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।